नमस्कार दोस्तों, ओमनी सेन चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनी सेन इंग्लिश के 440वें दिन के क्लास को देख रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप फ्रेज, जी हाँ दोस्तों, फ्रेज जिसे हिंदी में वाक्यांश कहते हैं। और ये वाक्यांश दोस्तों वाक्य में ऐसे होते हैं जैसे कि आपको पता भी नहीं चलता है और मतलब देखने में वर्ड का कुछ और रहता है, लेकिन उसका जो अर्थ है वो कुछ और निकल जाता है। तो जब आप टेक्स्ट पढ़ते हैं, जब बुक्स पढ़ते हैं, उपन्यास या न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या कहीं भी टेक्स्ट लिखा हुआ पढ़ते हैं और वैसे में अगर फ्रेज आते हैं तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ही दिक्कत हो जाती है समझने में दोस्तों। इसलिए फ्रेज को बहुत ही ध्यानपूर्वक याद करिए और इसको यूज़ को अधिक से अधिक मतलब अपने आदत में लाइए, अपने व्यवहार में लाइए। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करें, अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए घंटी को दबाने वाले वीडियो के लिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों, इन बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण वीडियोज़ है। और देखिए, इससे कोई लेना देना नहीं कि कौन कितना देखता है, बस यही कि अगर जो जितने लोग देख रहे हैं कम से कम वो अच्छे तरह सीख पाएँ इंग्लिश। तो दोस्तों, आसानी से अगर पढ़ना सीखना है, बोलना सीखना है या लिखना सीखना है तो हमारा एक सीरीज चल रहा है जिसका नाम है ओमनी सेन इंग्लिश। इसको डे 1 से देखिए या सारे वीडियो को देखिए डे 1 से, और वाकई मान लीजिए कि आपको अगर पढ़ने नहीं आता तो पढ़ने आएगा, लिखने आए तो लिखने आएगा, अगर बोल नहीं पा रहे तो बोलना भी सीख जाएंगे। सब कुछ ईजी है दोस्तों। राइटिंग स्किल हो या स्पोकन स्किल, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि अधिक से अधिक वर्ड मीनिंग को याद किया जाए, जो कि हमारे फ्रेज के रूप में आप देख रहे हैं बहुत सारे वर्ड मीनिंग मिलेंगे, जो कि एक कई वर्ड्स का समूह होता है। लेकिन उसके पहले जान लीजिए कौन कौन से वर्ड्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे दोस्तों, डेली यूज वर्ड, अगर आप रोज़ जो आप बोलते हैं अपने हिंदी भाषा में, अगर उसका संग्रह एक कलेक्शन है तो वाकई मानिए कि आप जो दिनचर्या में अपने दिनचर्या में बोलते हैं वो रेगुलर एक ही बात बोलते हैं, तो वो याद होना चाहिए ताकि आप तरह तरह के बात को लिख सकते हैं। देखिए, सोशल मीडिया हो या आपके जब आपका करियर हो या जहाँ भी कहीं ना कहीं जो है इंग्लिश का बहुत ही योगदान है। हर जगह हर चीज़ लिखने के जब जोड़ आता है, आप भले ही हिंदी जानते हो, अच्छे जानकार हो, लेकिन अब लिखना चाहते ही है हिंदी में। तो दोस्तों, इसलिए डेली यूज वर्ड बहुत अधिक याद कीजिए। देखिए, इसका वर्ड का जो है कलेक्शन मैंने बना रखा है, आप देख सकते हैं वीडियो में। वर्ब भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका भी एक लिस्ट है जिसे मैंने पहले से दे रखा है, याद कीजिए। अब देखिए, फ्रेज वाले ये चल रहा है जिसे वाक्यांश बोलते हैं, वाक्यों का अंश। हालांकि ये वीडियो जो है ये फ्रेज विथ यानी कि जो ऐसे फ्रेज है जो कि वर्ब से रिलेटेड है, यानी सब्जेक्ट के बाद आएंगे और पता भी नहीं चलेगा कि ये हमारा फ्रेज है दोस्तों। उसके बाद देखिए, ईडियम्स होते हैं, मुहावरे को याद करना बहुत जरूरी है, और प्रभाव से यानी कहावत है, तो इसके भी वीडियोस आ चुके हैं दोस्तों। अब आइए शुरू करते हैं फ्रेज हमारा। और ये देखिए, टू हैंग इन द बैलेंस। टू हैंग इन द बैलेंस, यहाँ पर जो हैंग है ये वर्ब है हमारा, ठीक है, क्रिया है दोस्तों। अब हिंदी अर्थ होता है संदिग्ध अवस्था में पड़ना। और एग्जाम्पल देखते हैं, द फेट ऑफ द अनएम्प्लॉयड इज हैंगिंग इन द बैलेंस। और हिंदी दोस्तों, बेरोजगारों का भविष्य जो अधर में लटका पड़ा है या लटक रहा है, ठीक है, तो यही है। याद रखिएगा। यहाँ देखिए, जो हैंगिंग है ये हैंग से हैंगिंग हुआ है, ठीक है, तो ये चूंकि वर्ब है इसलिए बदल गया है, एनजी इसमें लग गया है। अब देखिए फ्रेज, नेक्स्ट फ्रेज है, टू हैव नो लेग्स टू स्टैंड अपॉन। हिंदी अर्थ है दोस्तों आधार नहीं होना। देखिए, इतना बड़ा हैव नो लेग्स टू स्टैंड अपॉन, और हिंदी क्या है, अब आधार नहीं होना। अगर पढ़ने को अगर जो सामान्य इंग्लिश समझते हैं वो तो कहेंगे भैया कि उसके पास पैर नहीं है खड़ा होने को, ऐसा ही कहेंगे, लेकिन हिंदी अर्थ क्या होता है, आधार नहीं होना। अब देखिए एग्जाम्पल है, योर कंप्लेंट्स हैव नो लेग्स टू स्टैंड अपॉन, यानी कि दोस्तों तुम्हारी शिकायतों का कोई आधार नहीं है, ठीक है। योर कंप्लेंट्स हैव नो लेग्स टू स्टैंड अपॉन। अब बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट फ्रेज हमारा टू हिट अपॉन, मतलब कि सोच निकालना, सोच जो है निकालना। और एग्जाम्पल है, ही हिट अपॉन अ प्लान टू स्कोप। एक्चुअली यहाँ पर एस लगा दीजिए, ज़्यादा बेस्ट होगा। तो ही हिट्स अपॉन अ प्लान टू स्केप, उसने, या मतलब ही मीन्स वह होता है, वह की जगह उसने यहाँ पर लिखा गया है, उन्होंने, उन्हें भी कर सकते हैं,
तो वह भागने की तरकीब सोच निकाली, यानी उसने जो है भागने की तरकीब सोच निकाली। नेक्स्ट है दोस्तों फ्रेज हमारा टू होल्ड वाटर, यानी कि पानी को पकड़ना, ऐसा ही समझेंगे, लेकिन सीधा अर्थ एकदम विपरीत उल्टा हो जाता है, तथ्यपूर्ण होना। टू होल्ड वाटर मतलब होल्ड वाटर का मतलब पानी पकड़ना नहीं, तथ्यपूर्ण होना। देखिए कितना मतलब अर्थ अलग हो जाता है हिंदी में। योर आर्ग्यूमेंट होल्ड वाटर, योर आर्ग्यूमेंट होल्ड वाटर, यानी कि तुम्हारे तर्क जो है तथ्यपूर्ण है, तुम्हारा तर्क जो है तथ्यपूर्ण है। नेक्स्ट हमारा है फ्रेज टू कीप एन आई ऑन, मतलब हिंदी अर्थ है ध्यान रखना। क्या रखना? ध्यान रखना। एग्जाम्पल द पुलिस केप्ट, कीप का जो है ये कीप है प्रेजेंट में, और यहाँ केप्ट जो है ये पास्ट हो गया भी, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल होता है, तो V2 है। V3 भी यही होता है। तो द पुलिस केप्ट ऑन एंड आई ऑन हिज मूवमेंट, मतलब दोस्तों कि पुलिस ने उसकी गतिविधि पर नज़र रखी है। नेक्स्ट फ्रेज हमारा है टू कीप अप लेट आवर, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिएगा। कीप अप लेट आवर, टू को कोई मतलब नहीं है, कीप अप लेट आवर याद रखिए। और हिंदी अर्थ है तो रात में देर तक जागना। अगर कोई बोलता है कि रात में देर तक जागना का क्या होगा वर्ड में नहीं, तो बनाने के लिए तो कुछ भी बना लेंगे, लेकिन ये एक फ्रेज के तहत आता है, और इसमें कीप अप लेट आवर, इसका यूज़ देखिए कि रात में देर तक जागने का क्या होगा। एज माई सन वॉज इल सो आई केप्ट अप लेट आवर, तो यहाँ से आप याद कर लग सकते हैं, यह आई है, आई के जैसे सब्जेक्ट बदलते जाइए, जैसे कि वी लगाइए, ही लगाइए, किसी का नाम दीजिए, जैसे राम है, रहीम है, कुछ भी लिखते जाइए और यहाँ से बना सकते हैं। तो आई केप्ट अप लेट आवर। अब देखिए हिंदी अर्थ क्या है, मेरा लड़का जो है बीमार था, अतः मैं रात्रि में बहुत देर तक जाग रहा, ठीक है, जाग रहा था या जागा था, यही है। अब देखिए यहाँ पर मैं रात्रि में जो है आई मतलब रात में जागना ना, तो आई केप्ट अप लेट आवर, तो आप कर सकते ही केप्ट अप लेट आवर, यानी कि वह रात्रि बहुत देर तक जागा। राम केप्ट अप लेट आवर्स, राम रात्रि बहुत देर तक जाग रहा था या जागा। इसी तरह से दोस्तों कीप अप लेट आवर के बाद नेक्स्ट हमारा फ्रेज है टू कीप फेस विथ, और हिंदी अर्थ है साथ साथ चलना, या दोस्तों साथ साथ चलना। कीप पेस विथ यानी साथ साथ चलना। एग्जाम्पल है एन ओल्ड मैन कैन नॉट कीप पेस विद ए यंग मैन, एन ओल्ड मैन कैन नॉट कीप पेस विद एक्चुअली ए यंग मैन, बूढ़ा आदमी नौजवान के साथ साथ ही चल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फ्रेज टू कीप अप अपीयरेंस, यानी कि कीप अप अपीयरेंस, हिंदी अर्थ है ऊपरी ठाठ बाट रखना, ऊपरी ठाठ बाट रखना। एग्जाम्पल है द जेंटलमैन हैज़ बिकम पुअर बट ही कीप्स अप अपीयरेंस, कीप्स अप ही के बाद देखिए इस लगाया ना, ही कीप्स अप अपीयरेंस, मतलब कि वह सज्जन गरीब हो गए परंतु उसकी ऊपरी ठाठ बाट जो है कायम, यानी कि वो ठाठ बाट से अपने आप को बनाए हुए है, ठाठ बाट बनाए हुए हैं। नेक्स्ट है यानी कि वह सज्जन गरीब हो गए परंतु वो अपनी ठाठ बाट में कायम है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट फ्रेज जो है लाफ इन वंस स्लीव, मतलब दोस्तों कि छिपकर हंसना, ऐसा भी होता है, लड़कियां अक्सर छिपकर हंसती है या लड़के भी छिपकर हंसते हैं, तो लाफ इन वंस स्लीव। अब देखिए वंस के जगह आप जो है कोई भी ऑब्जेक्टिव लगा लीजिए, बहुत ज़रूरी है, तभी पता चलेगा बनेगा सेंटेंस। यहाँ देखेंगे एग्जाम्पल व्हेन ही बिगेन टू टॉक नॉनसेंस आई लाफ्ड इन माई स्लीव, यानी कि वंस के जगह जो है माई आया गया है, ठीक है, माई हीज वगैरह इस तरह, यानी कि जब वे निरर्थक बातें करने लगे तो मैं छिपकर हंसने लगा, आई लाफ्ड इन माई स्लीव, मैं छिपकर हंसने लगा, आई लाफ्ड इन माई स्लीव। तो नेक्स्ट है तो फ्रेज हमारा ये है फ्रेज, नेक्स्ट है टू लेवेयर, और हिंदी अर्थ है इसको खोलना, यहाँ इसको खोलना है क्या होगा, और एग्जाम्पल है ही लेड वेयर हिज आर्ट,
तो ले का जो है, ले का पास्ट लेड हो गया, वेयर वेयर हो गया। तो ये देखिए हमारा फ्रेज है हिज हार्ट। अब हिंदी है दोस्तों, उसने अपनी छाती खोल दी। होता है ना कि बजरंगबली छाती खोल कर श्री राम का जो है दर्शन कराए, उस तरह से बात है। तो फ्रेज हमारा ले स्ट्रेस, ले के ऊपर देखिए हिंदी अर्थ है जोड़ देना। जी हाँ दोस्तों, जोड़ देना। और एग्जाम्पल है नरेंद्र मोदी लेड, ले का क्या हो गया, लेड, ये फास्ट हो गया लेड। नरेंद्र मोदी लेड स्ट्रेस ऑन, ये फ्रेज है स्ट्रेस ऑन द बिल्डिंग ऑफ कैरेक्टर। नरेंद्र मोदी ने चरित्र निर्माण पर जोड़ दिया, नरेंद्र मोदी ने चरित्र निर्माण पर जोड़ दिया। फ्रेज है टू ले वेस्ट, टू ले वेस्ट हिंदी अर्थ है वीरान बनाना, वीरान बनाना। ठीक है, नेक्स्ट तो दोस्तों एग्जाम्पल है द होल ऑफ द सिटी, द होल ऑफ द सिटी वॉज लेड वेस्ट बाय द प्लंडर ऑफ द एनिमी। मतलब दोस्तों शत्रु की लूटपाट ने सारे नगर को वीरान बना दिया। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में यही तक, लेकिन एक लिस्ट देखिए पूरा कि कैसे लिखना है, याद करना है। तो कॉपी पे लिखते जाइए, इस तरह से सीरीज बनते हैं, आपका एक मतलब करेक्शन बनता जाएगा फ्रेज का। देखिए हैव नो लेग्स टू स्टैंड अपॉन, आधार नहीं होना। ठीक है, नेक्स्ट है हिट अपॉन, सोच निकालना। होल्ड वाटर, तथ्यपूर्ण होना। कीप एन आई ऑन, ध्यान रखना। कीप अप लेट आवर्स, देर रात तक जागना। कीप पेस विद, साथ साथ चलना। कीप अप अपेयरेंस, ऊपरी ठाट बाट रखना। लाफ इन वन स्लीव, छिपकर हंसना। ले वेयर, खोलना। ले स्ट्रेस, जोड़ देना। ले वेस्ट यानी कि वीरान बनाना। तो दोस्तों इसे कॉपी पे नोट कीजिए और याद कीजिए, यूज़ कीजिए, जैसे कि मैंने एग्जांपल के थ्रू बताया, आपको समझाया। दोस्तों इस वीडियो में ही तक, वीडियो कैसा लगा बताइए, अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए घंटे को आने वाले वीडियो के लिए दोस्तों। और इस वीडियो में एक कुछ लिंक है, जैसे कि लिंक यहाँ है, जैसे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसके बाद बेल आइकन हिट कीजिएगा। एक यहाँ सबसे महत्वपूर्ण यानी इंपॉर्टेंट लिंक है, जिससे कि हमारे वीडियो को डेमो देखते हैं, यानी हमारा प्लेलिस्ट का लिंक है, कुछ प्रीवियस वीडियो यहाँ और यहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, धन्यवाद दोस्तों।